हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र के अंदर यहां पर नई सरकार बनाने के लिए चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में फिर से दो पक्ष हैं। एक पक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन का महाराष्ट्र के अंदर श्री एकनाथ शिंदे, श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री अजित पवार, श्री रामदास अठावले, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर महायुति का नेतृत्व करते हुए आपके बीच में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर एक नए भारत का निर्माण सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ किया। विकास सबका, सुरक्षा सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। एक तरफ भारत को जोड़ने वाली ताकतें महायुति गठबंधन के साथ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में, और दूसरी ओर महाअगाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन। ये महाअनाड़ी इसलिए है, न नीति है, न नियत है और न निर्णय लेने की सामर्थ्य ही। इनका नारा भी है सबका साथ, लेकिन परिवार का विकास। एकजुट होकर के कांग्रेस के उस खानदानी सामंती परिवार का विकास करना जो भारत के हित के बारे में कभी नहीं सोच पाया। याद करिए भारत के विभाजन की त्रासदी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता सत्ता की लोलुपता नहीं होती, भारत का विभाजन कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। निर्दोष लाखों हिंदू नहीं काटे गए होते। अगर भारत एक होता, जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम समस्या होती, समस्या तो उसी समय से है, और समस्या होती तो अखंड भारत में वैसे निपट लेते जैसे आज निपट रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, सत्ता लोलुपता थी और तुष्टीकरण की हदों को पार करते देश के हितों को तिलांजलि देने की मंशा के साथ कांग्रेस के नेतृत्व ने देश का विभाजन करवाया था। आजादी के बाद जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर इस देश को बांटने का काम कांग्रेस करती रही। महाराष्ट्र के लिए मैं आज इसलिए भी आपसे कहने के लिए आया हूं कि महाराष्ट्र का पूरा राष्ट्र कृतज्ञ भाव से सम्मान करता है, क्योंकि यही महाराष्ट्र है स्वराज की स्थापना कैसे होनी चाहिए, हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की धरती से करके दिखाया। एक देश के रूप में अटक से कटक तक भारत को कैसे रहना चाहिए, पेशवा बाजीराव ने इसी धरती से सिखाया। बहनों और भाइयों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा।
गणनायक से लेकर के लोकनायक की यात्रा करने वाले बाल गंगाधर की तिलक की पावन धरा है, ये महाराष्ट्र ने देश को दिया है। बहनों और भाइयों, सामाजिक समता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ता प्रदान करनी है। महात्मा फुले ने यहीं से संदेश दिया था। महिला शिक्षा भारत के सशक्तिकरण के आधार बनेगी। सावित्रीबाई फुले ने यहीं से संदेश दिया था। 1857 की क्रांति एक क्रांति नहीं, भारत का प्रथम स्वतंत्र समर है। वीर सावरकर इसी धरती की उपस्थिति, जिन्होंने 1857 के देश की आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर की संज्ञा देकर के उसे इतिहास के पन्नों में अमर बनाया था। और एक विधान, सब हैं समान, इस संदेश को देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी पावन धरा से हमें देश को प्राप्त हुए थे। और इसीलिए महाराष्ट्र की धरती को बांटने की जो कुश्ती चेष्टा एक कांग्रेस के लोगों के द्वारा, महाअनाड़ी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, उसके प्रति सचेत करने के लिए ही मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, आज प्रातः काल में कोल्हापुर में था। विशालगढ़ का दुर्ग अतिक्रमण का शिकार है। मैंने पूछा, मैंने कहा ये अतिक्रमण कैसे? कहा जब भी यहां पे अतिक्रमण हटाने का आह्वान होता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मैं बहुत चौंका था। छत्रपति शिवाजी महाराज के उस विशालगढ़ में, उस दुर्ग में अतिक्रमण, आश्चर्य आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश की श्रद्धा के पात्र हैं। श्रद्धा और सम्मान हर भारतवासी छत्रपति शिवाजी महाराज को देता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तो मैं आगरा जिले में गया था, निरीक्षण कर रहा था। मुझे वहां के ऑफिसर्स ने बताया कि साहब यहां पे एक म्यूजियम बन रहा है। म्यूजियम का नाम पिछली सरकारों ने मुगल म्यूजियम रखा है। मैंने पूछा भाई ये मुगलों का भारत से क्या संबंध है? ये मुगलों का संबंध क्या है भारत से? मुगलों का भारत से संबंध तो बताओ। उन्होंने कहा साहब औरंगजेब और उनके पूरे खानदान के पूरे उसको चित्रित किया जाएगा। मैंने कहा नहीं, उसके खानदान को नहीं चित्रित किया जाएगा। यहां पे राष्ट्र गौरव के प्रतीक इस म्यूजियम का पहले नामकरण होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, और फिर भारत के गौरव को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। भारत की महिमा को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की महिमा को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। और बहनों और भाइयों, अब वो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के रूप में स्थापित हो रहा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, विशालगढ़ के दुर्ग पर अतिक्रमण ये क्यों हुआ? क्योंकि हम बंटे थे। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है।
ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हमें कार्य करना है। अब नया भारत है। आपने नए भारत को देखा होगा। 2014 के पहले मैं देखता था, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी, बहनों और भाइयों, पाकिस्तान भारत के अंदर घुसपैठ करता था, लगातार घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को जन्म देता था, नई नई घटनाएं घटित होती थी, और हम लोग संसद में आवाज उठाते थे। सिरंगप्पा मारने भी उस समय हमारे साथ सांसद थे। हम लोग संसद में आवाज उठाते थे, आतंकवाद को रोको। लेकिन आतंकवाद को रोकते नहीं थे। ये लोग कहते थे इन मुद्दों को मत उठाओ, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी देश की कीमत पर ये संबंध सुधार रहे थे पाकिस्तान से। बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है, घुस करके मारता है। पाकिस्तान इसीलिए हिला हुआ है। और अब तो 10 वर्ष में पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा दुनिया के अंदर। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। लेकिन यह काम महायुति गठबंधन कर पाएगा। यह कार्य कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बांटने की राजनीति करते हैं। इन्होंने अयोध्या में अपमान करवाया था, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। आज आप जाइए अयोध्या, दुनिया की सुंदरतम नगरी में से एक बन रही है। 500 वर्षों के बाद 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से रामलला विराजमान हो गए हैं। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना, आज तो देखो हर भारतवासी को गौरवान्वित करता है। आपने अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा। अभी परसों काशी का देव दीपावली देखा होगा। कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। और मैं वही कहने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की जब भाजपा की सरकार बनी, 500 वर्षों की समस्या का समाधान मात्र 2 वर्ष में करके दिखा दिया। मात्र 2 वर्ष में। ये कांग्रेस समस्या है, भाजपा उसका समाधान है। समाधान की तरफ चाहिए। और आप तो सौभाग्यशाली हैं जो यहां पर अभी महेश दादा लांगे कह रहे थे
कि गौ हत्या पूरी तरह बंद होनी चाहिए, ये काम केवल महायुति गठबंधन की सरकार ही कर सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरव के अनुरूप महाराष्ट्र का निर्माण केवल महायुति गठबंधन ही कर सकती है, ये बांटने वाले लोग नहीं। हमें फिर से एकजुट होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर एकजुट होकर के कार्य करना है। और इसी आह्वान के साथ आज मैं आपके पास आया हूं। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा, सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। याद करिए, आज नया भारत 75 वर्ष में नया भारत कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय मात्र 10वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था, और मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत मात्र 10 वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, आईआईटी, आईआईएम, एयर कनेक्टिविटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सब भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत का सम्मान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन की प्रतीक है, और इसलिए महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन की सरकार आवश्यक है। और उस सरकार के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। महेश दादा ने यहां बहुत कार्य की, लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज को आदर्श मान करके पूरा जीवन समर्पित किया है सेवा में, और उसी सेवा के प्रति उन्हें सम्मान देने के लिए आज मैं सीधे लखनऊ से आपके बीच आया हूं। आप बहनों और भाइयों, श्री महेश दादा लांगे को आप विजयी बना के भेजेंगे? 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में विजयी बना के भेजेंगे? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग मुझे बताओ, आश्वस्त करो, दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके आश्वस्त करो। आप में से कितने लोग, एक बार थोड़ा हाथ नीचे करना, कितने लोग अयोध्या गए रामलला के विराजमान होने के बाद? काफी बड़ी संख्या में गए हैं। और मैं यहां पे श्रीरंगप्पा बारणे जी को, जो यहां के माननीय सांसद हैं, और श्री महेश दादा को कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार भोसरी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को अयोध्या धाम और महाकुंभ का दर्शन जरूर करवाइए। एक बार वहां लेकर के आइए। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सनातन धर्म का, संतों का भी और भक्तों का भी समागम होगा। 40 करोड़ श्रद्धालु वहां आएंगे, और उसमें आपको भी, पुणे को भी आमंत्रित देने के लिए मैं आया हूं। आप लोग भी पधारें, और इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, 20 नवंबर को महेश दादा लांगे को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। भेजेंगे? 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 जहां तक आवाज जा रही है, महेश दादा इधर आकर के जनता जनार्दन का आशीर्वाद दीजिए। आवाज, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री
आंखों से अपनी निगरां ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हाथ उठाऊं संकल्प हमको लिया निकल पड़े। किया था।